ओम शांति 13/9/2023। आज की हम मुरली सुनेंगे और मुरली का चिंतन करेंगे। सबसे पहले मुरली का चिंतन है, फिर मुरली सुनेंगे। हमें किसी से भी वैर नहीं रखना है क्योंकि हमें सबका कल्याण करना है। वैर रखने वाले को हाफ कास्ट ब्राह्मण कहेंगे। यह स्मृति बुद्धि में सदा रहे कि हम सचखंड के मालिक देवी देवता बन रहे हैं। शरीर को कोई मारता भी है लेकिन आत्मा को मार नहीं सकता है, तो हम निर्भय बन जाएंगे अगर हम ये स्मृति में रखेंगे कि हम सचखंड के मालिक देवता बन रहे हैं। शरीर को कोई मारता भी है लेकिन आत्मा को नहीं मार सकता है, तो हम निर्भय बन जाएंगे। माता ओ माता, ये महिमा जगदम्बा की है। ये महिमा है जगदम्बा की, जो जगत को रचने वाली है। सत श्री अकाल, ये महिमा परमपिता परमात्मा की है। तो सिद्ध करते हैं सत सिर्फ एक श्री श्री अकाल मूर्त परमात्मा ही है। वह सिर्फ अक्षर कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते हैं। उनकी बायोग्राफी को भी हम बच्चे जानते हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है, उसने कलश माताओं को दिया है। यह है बड़ी मम्मा और फिर हम उनकी ये बड़ी मम्मा है, फिर हैं अनेक माताएं। जगदम्बा की अनेक बच्चियां। अनेक माताएं क्या है? जगदम्बा की अनेक बच्चियां और बच्चे हैं। यह जगदम्बा है, फिर पिता भी जरूर है। जगदम्बा और जगत पिता क्या है? जगदम्बा जगत पिता, और जगदम्बा क्या है? ब्रह्मा की बच्ची है। परमपिता परमात्मा रूप बसंत है, उसका रूप निराकार है और फिर बसंत है। बसंत क्यों है? वह ज्ञान का सागर है, इसलिए बसंत है, रूप निराकार है। ब्रह्मा बाबा ने मुख वंशावली रची, उसको ही शिव शक्ति सेना कहा जाता है। सभी को इस ड्रामा के आदि मध्य अंत का मालूम होना चाहिए। विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की। जैसे रावण के 10 सिर दिखाते हैं। 5 स्त्री के विकार हैं। 10 सिर किसका प्रतीक है? 5 स्त्री के विकार और 5 पुरुष के विकार। पहले मुख्य विकार है ते अभिमान, फिर और विकार नंबरवार आते हैं। दूरादेशी बुद्धि कोई की है नहीं। हमारी बुद्धि एकदम मूल वतन सूक्ष्म वतन तक चली जाती है। ठीक है, हमारी जैसी दूरादेशी बुद्धि किसी की नहीं है। हमारी बुद्धि क्या है? एकदम 1 सेकंड में मूल वतन सूक्ष्म वतन तक चली जाती है। ऊंचते ऊंच भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर यह मनुष्य सृष्टि में देवी देवताएं। चित्रों में जो कितने हथियार दिखाए हैं, इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा, क्योंकि ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं। लक्ष्मी नारायण राम सीता, वह भी यहाँ राजयोग से पोजीशन पा रहे हैं, पद पा रहे हैं। अब हमें शिव बाबा से सुनना है और जज करना है कि शिव बाबा सत्य सुनाते हैं या वह सत्य सुनाते हैं शास्त्र वाले। अगर वह सत्य सुनाते हैं तो सत्यनारायण की कथा से सत्यनारायण अभी तक क्यों नहीं बने? सतयुग को होली लैंड कहा जाता है, इसको अनहोली लैंड कहते हैं। यह भी पढ़ाई है जिससे हम राज्य पद पाते हैं। ऐसी पढ़ाई कोई होती नहीं है। आज का वरदान है, कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए उसके वाइब्रेशन से सेफ रहने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। और आज का स्लोगन, बुरे को अच्छे में बदल देना ही उच्च ब्राह्मणों की श्रेष्ठ शक्ति है। बुरे को अच्छे में बदल देना ही उच्च ब्राह्मणों की श्रेष्ठ शक्ति है। अब हम मुरली सुनेंगे। आज की मुरली ओम शांति बाप दादा। मीठे बच्चे, तुम्हारा किसी से भी वैर नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम हो सबके कल्याणकारी। वैर रखने वालों को हाफ कास्ट ब्राह्मण कहेंगे। आज का प्रश्न है, कौन सी स्मृति बुद्धि में सदा रहे तो निर्भय बन जाएंगे? उत्तर है, सदा स्मृति में रहे कि हम सचखंड के मालिक देवी देवता बन रहे हैं। शरीर को
कोई मारता भी है लेकिन आत्मा को मार नहीं सकता है। गोली शरीर को लगती है, मैं आत्मा तो जा रही हूँ बाबा के पास, हमको क्या डर है, हम बैठे हैं, छत गिर जाती है, हम बाबा के पास चले जाएंगे, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ऐसे निर्भय बनना है। आज का गीत है माता ओ माता। ओम शांति। बच्चों ने जगदम्बा की महिमा सुनी, अब मनुष्य तो सिर्फ गाते रहते हैं जगदम्बा के मेले लग रहे हैं। यह फिर है संगम बच्चों का बाप के साथ मेला। बाप है तो माँ जरूर है। भारत में जगदम्बा की जीवन कहानी कोई भी जानते नहीं है। जगत को रचने वाली अर्थात जगदम्बा। जगदम्बा के मंदिर भी हैं। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो, जिसका यादगार बना हुआ है वह जरूर सृष्टि के संगम पर आए होंगे। इनको जगदम्बा कहा जाता है। जगत पिता प्रजापिता भी है ना। इस वेद ड्रामा का आदि मध्यांत क्या है और मुख्य एक्टर्स कौन से हैं ये कोई नहीं जानते। हीरो हीरोइन भी एक्टर होते हैं ना, सिर्फ 2 नहीं होंगे, जरूर उनकी सेना होगी। जगदम्बा की भी सेना होगी। उनको शक्तियाँ भी कहा जाता है। शक्ति सेना नामी ग्रामी है। शक्ति कहाँ से आई? जरूर सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा से ही शक्ति ली होगी। यह तो सब मानते हैं उच्च से उच्च भगवान है, उनको ही सत श्री अकाल कहते हैं। अकाली जो होते हैं वह निराकार को मानने वाले होते हैं। सिख ग्रंथी गुरु नानक को मानते हैं, कहते हैं गुरु नानक देव हैं। उनकी जो पीढ़ी होती है उनके 10 बादशाहों के नाम भी भिन्न भिन्न है। कोई का सिंह है, कोई का दास, कोई का चंद भी नाम होगा। सबके नाम भिन्न भिन्न है। और अकाली जो हैं वह अकाल मूर्त को मानते हैं। सत श्री अकाल, यह किसकी महिमा की है? परमपिता परमात्मा की। तो सिद्ध करते हैं सत सिर्फ एक श्री श्री अकाल मूर्त परमात्मा ही है। तुम कह सकते हो सत श्री अकाल, तुम उनको जानते हो, वह सिर्फ अक्षर कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तुम तो जानते हो सत श्री अकाल को, उनकी बायोग्राफी को भी तुम जानते हो। विचार सागर मंथन भी तुम बच्चों को करना है। बाप तो ज्ञान का सागर है, उसने कलश माताओं को दिया है। यह है बड़ी मम्मा और फिर तुम उनके माताएं हो। जगदम्बा यह है बड़ी मम्मा और फिर तुम अनेक माताएं हो। बड़ी मम्मा फिर अनेक माताएं। जगदम्बा की अनेक बच्चियां और बच्चे हैं, तो अनेक माताएं क्या होगी? जगदम्बा की अनेक बच्चियां और बच्चे। यह जगदम्बा है, फिर पिता भी जरूर है। तुम जानते हो यह जगदम्बा कौन है, किसकी बच्ची है? तो मनुष्य 8-10 भुजाएं तो नहीं है, हम जानते हैं। तुम जानते हो यह जगदम्बा कौन है, किसकी बच्ची है? तो मनुष्य 8-10 भुजाएं तो नहीं है, इतनी भुजाएं क्यों दी है? जगदम्बा के 8-10 भुजा तो नहीं है, फिर क्यों दी है? यह किसी को पता नहीं है अभी 8-10 भुजा जगदम्बा को क्यों दी है। तो ऊंचते ऊंच वह सत्य परमात्मा है। तुम बच्चों को समझाया गया है परमपिता परमात्मा, जिसको हम रूप बसंत कहते हैं, रूप भी है और फिर बसंत ज्ञान का सागर है। इतना छोटा सा स्टार वह ज्ञान का सागर है, वंडर है ना। बच्चों को समझाया है बाप है बिंदी रूप, उसमें बरोबर सारा पाठ है। भक्ति मार्ग में भक्तों की भावना पूरी करते हैं। ये सारी ड्रामा में नूंद है। जिस समय जिसकी जो भावना है वह ड्रामा में पहले से ही नूंदी हुई है। तुम्हारी ये पढ़ाई भी ड्रामा में नूंद है, जो पार्ट रिपीट हो रहा है। ये ड्रामा में नूंद है जो पार्ट रिपीट हो रहा है। समझने की बात है ना। तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। उच्चते उच्च भगवान सब कहते हैं, वह है निराकार, निर्भय निर्वैर, उनका कोई के साथ वैर नहीं है। तुम्हारा भी कोई के साथ वैर नहीं है। तुम सबके कल्याणकारी हो। अगर किसी का वैर है तो उनको हाफ कास्ट कहेंगे, आधा शूद्र आधा ब्राह्मण। यह विकारों की खाद
कंप्लीट निकल जाएगी तब सच्चा ब्राह्मण कहेंगे। अभी तो आधा आधा है। कलयुगी तमो प्रधान संस्कार भरे हुए हैं, वह निकलने हैं। अभी तुमको न देवता न शूद्र बीच का ब्राह्मण कहेंगे। अभी तुमको न देवता न शूद्र न बीच का ब्राह्मण कहेंगे। अभी न देवता है न हम शूद्र हैं, हम क्या है, बीच के ब्राह्मण हैं। वह भी संपूर्ण नहीं बने हो, अभी हम संपूर्ण नहीं बने हैं। जगदम्बा को देवता नहीं कहेंगे। जगदम्बा जब संपूर्ण बन जाती है उसके बाद देवता बनती है। अभी ब्राह्मण है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, परंतु यह कोई नहीं जानते हैं। ब्रह्मा कब आया जो मुख वंशावली रचना रची, उसको ही शिव शक्ति सेना कहा जाता है। तो तुम जानते हो वह ऊंचते ऊंच बाप परमपिता परम धाम में रहने वाले हैं। फिर सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर। प्रवृत्ति मार्ग होने के कारण वह भी युगल दिखाते हैं, विष्णु को पूरा युगल दिखाते हैं। यह सब बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य कहेंगे हम एक्टर हैं, तो मनुष्य को ड्रामा के आदि मध्यांत का मालूम होना चाहिए ना। वो एक्टर हैं तो उनको आधे अंत का मालूम होना चाहिए ना। ऊंचते ऊंच भगवान कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, क्या है? और भी 8 10 100 भुजा वाला कोई है? नहीं, यह सब चित्र फालतू हैं। ब्रह्मा की 100 भुजा दिखाते हैं। अब यह तो प्रजापिता है, 100 भुजा की तो बात ही नहीं है। यह सब रॉन्ग है। राइट वास्तव में क्या है वह भी समझाना चाहिए। ऊंचते ऊंच भगवान जो परम धाम में रहते हैं, स्टार है स्टार। ऊंचते ऊंच भगवान जो परम धाम में रहते हैं है स्टार। विष्णु को भी 4 भुजा दिखाई है, 2 भुजा लक्ष्मी 2 भुजा नारायण की। जैसे रावण के 10 शीश दिखाते हैं, वैसे 5 स्त्री के विकार हैं और 5 पुरुष के हैं। पहले मुख्य विकार है देह अभिमान, फिर और विकार नंबरवार आते हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा तो है अव्यक्त, प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना। यह जब संपूर्ण बन जाते हैं तो सूक्ष्म वतन में फरिश्ते बन जाते हैं। तुम भी फरिश्ते बन जाते हो। वहाँ तुम्हारा शरीर हड्डी मांस का नहीं होता है, उनको फरिश्ता कहा जाता है। ब्रह्मा तो प्रजापिता यहाँ है, फिर विष्णु 2 रूप से पालना करेंगे। शंकर तो है सूक्ष्म वतन में। यह बड़ी समझने की बातें हैं। इतना दूरदेशी बुद्धि कोई की है नहीं। तुम्हारी बुद्धि एकदम मूल वतन सूक्ष्म वतन तक चली गई है। सूक्ष्म वतन अब रचा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी रचना हुई है। जहाँ तक आ जा सकते हो तो ऊंचते ऊंच भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर यह मनुष्य सृष्टि में देवी देवताएं हैं। सूक्ष्म वतन अब रचा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी रचना हुई है। जहाँ तक आ जा सकते हो, सूक्ष्म वतन की भी की हुई है ना, जहाँ हम आ जा सकते हैं। तो ऊंचते ऊंच भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर यह मनुष्य सृष्टि में देवी देवताएं। बाकी 8 10 भुजा वाले व चंडिका देवी आदि तो है नहीं। इतने सब चित्र कहाँ से आए? तुम्हारे पास कोई हथियार थोड़ी है। यह सब हिंसक हथियार बैठ बनाए हैं। देवता तो होते हैं डबल हिंसक। सूक्ष्म वतन में कोई हथियार आदि होते नहीं है। चित्रों में कितने हथियार दिए हैं। इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते हैं। बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं, तो खुद बड़ा हो गया ना। तुम हो उनकी संतान, पोतरे और पोत्रियां। समझने वाले समझते भी हैं, परंतु फिर यह नहीं समझते हैं कि सबकी मौत होनी है। अभी भी कितने मरते रहते हैं। अखबारों आदि में कोई दिखलाते थोड़ी हैं, नहीं तो नाम बदनाम हो जाए। भूख बहुत मरते हैं। एक समय मुश्किल से 2 रोटी मिलती है। तुम बच्चे जान गए हो, सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। 2 भुजा वाले ही मनुष्य हैं। बाकी सतयुग में कोई 8 10 भुजा वाली देवियां नहीं होती है। सेकंड नंबर में है राम सीता। वह भी यहाँ राजयोग से पद पा रहे हैं। कितनी सहज बात है समझने की। बाप कहते हैं तुमने बहुत वेद शास्त्र पढ़े हैं, अब तुम मेरे से सुनो और जज करो। मैं तुम्हें सत्य सुनाता हूँ या वह सत्य सुनाते हैं शास्त्र पढ़ने वाले।
कौन सत्य सुनाता हूँ? बाबा कहते तुम जज करो जो मैं सुनाता हूँ उससे। अगर वह सत्य सुनाते हैं शास्त्र पढ़ने वाले, तो तुम सत्यनारायण की कथा से सत्यनारायण क्यों नहीं बने? उनसे पूछना है, अगर तुम सुनते हो, सत्य सुनाते हैं अगर वे कथा, तो तुम सत्यनारायण की कथा से सत्यनारायण क्यों नहीं बने हो? अभी तुम प्रैक्टिकल में सत्य बाबा से सत्य कथा सुन रहे हो। नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण बनने की यह कथा है। जरूर प्रजा भी बनेगी कि सिर्फ लक्ष्मी नारायण जाकर तख्त पर बैठेंगे? यह पूछ रहे हैं बाबा। प्रजा भी बनेगी या सिर्फ लक्ष्मी नारायण जाकर तख्त पर बैठेंगे? यह देवी देवताओं की राजधानी स्थापना हो रही है, फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे। वहाँ राजाओं को लश्कर आदि कोई होते नहीं है। लश्कर विकारी अनहोली राजाओं के होते हैं। वह तो है होली राजा है। सतयुग को होली लैंड कहा जाता है। इसको अनहोली लैंड कहते हैं। सतयुग को होली लैंड और इस कलयुग को अनहोली लैंड। बहुत पुराने पतित हो गए हैं, नए को पुराना बनना ही है। शरीर भी पहले नया फिर पुराना होता है। यह तो बुद्धि में बैठना चाहिए ना। मनुष्य होते हुए भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। तुम जानते हो ऊंचते ऊंच शिव बाबा मूल वतन में रहते हैं। उसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्माएं बिंदिया भी वहाँ रहती है। आत्माएं बिंदिया भी वहाँ रहती है निराकार दुनिया में। परंतु बिंदी रूप ही दे दें तो कोई समझ कैसे सकेगा? अगर सिर्फ बिंदी रूप देंगे तो कोई समझ कैसे सकेगा? बिंदी की पूजा कैसे करेंगे? शिव बाबा के बिंदी रूप की पूजा कैसे करें? तिलक कैसे लगाएं? बाबा अमरनाथ पर भी गए हुए हैं। बाबा सारा देख कर आए थे कि कैसे शिवलिंग बनाते हैं। कहते हैं वहाँ पार्वती को शंकर ने कथा सुनाई। अब पार्वती ने किस दुर्गति को पाया था जो उनको बैठ कथा सुनाई? है ना, पूछना चाहिए किस दुर्गति में थी वो, इसको ये सुनाई। वास्तव में तुम सब पार्वतियाँ हो। तुम जन्म मरण में आते हो और सदगति को पाने के लिए कथा सुन रहे हो। तो वहाँ पूछा शिवलिंग कहाँ है? तो बोले शिवलिंग तो आप पे ही निकल आता है। अरे यह कैसे होगा? वहाँ कबूतर अरे यह कैसे होगा? वहाँ कबूतर भी दिखाते हैं। कबूतर बात करना कभी सीखते नहीं हैं। तोते को बात करना सिखलाते हैं तो वह बोलते हैं, कंठी बढ़ जाती है। तुम ज्ञान की कंठी पहनते हो। तो बाबा ने समझाया है, ऊंच ऊंच तो है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। प्रवृत्ति मार्ग दिखाने के लिए विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं। यहाँ मनुष्य सृष्टि में ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण और उनकी राजधानी, फिर राम सीता की डायनेस्टी। यह होली डायनेस्टी पूरी होती है, फिर रावण राज्य शुरू होता है। फिर सबको पतित बनना ही है। बाकी हाँ, पिछाड़ी में जो नई आत्माएं आती हैं उनका कुछ प्रभाव निकलता है। किसका सतो प्रधान का, किसी का रजोतमो का पार्ट है। यह बेहद का ड्रामा है। मनुष्य तो मनुष्य ही है, बाकी सब हैं गुड़ियों की पूजा। तुम एक्टर्स हो ना। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। पढ़ाई से मनुष्य कितना ऊंच पद पाते हैं, यह भी पढ़ाई है जिससे तुम राज्य पद पाते हो। ऐसी थोड़ी कोई होती है, ऐसी पढ़ाई कोई होती नहीं है। यह भी पढ़ाई है जिससे तुम राज्य पद पाते हो। ऐसी पढ़ाई कोई होती नहीं है। वह प्रिंस प्रिंसेस तो प्रारब्ध ले आते हैं। तुम यहाँ प्रारब्ध बना रहे हो भविष्य सतयुग के लिए। कितनी उच्च और फिर सहज नॉलेज है। सेकंड में जीवन मुक्ति। हम बेहद बाप के बच्चे हैं, ईश्वर गोद में ईश्वर गोद में बैठे हैं। ईश्वरीय गोद कौन छोड़ेंगे? है ना, हम ईश्वरीय गोद में बैठे हैं तो ईश्वर गोद कौन छोड़ेगा? तो इस ड्रामा के आदि मध्यांत को समझना है। बाप तो यथार्थ रीति बैठ समझाते हैं। जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप गाया जाता है, सच्चित आनंद स्वरूप कहा जाता है। जरूर जब आएंगे तब तो वर्षा देंगे ना।
तुम सचखंड के मालिक देवी देवता बनते हो, कोई डर की बात नहीं है। यहाँ तो कितनी डर रहता है, कोई चढ़ाई न करे, कोई चढ़ाई ना करे। तुमको तो बिल्कुल निर्भय रहना है, तुमको तो बिल्कुल निर्भय रहना है। शरीर को कोई मारता है, आत्मा को थोड़ी मार सकते हैं। जो डरना, इसलिए डरना नहीं चाहिए। निर्भय होने की बड़ी समझ चाहिए। बाप भी निर्भय है तो बच्चे भी निर्भय। गोली शरीर को लगती है, मैं आत्मा तो तो जा रहा हूँ बाबा के पास। हमको क्या डर है, हम बैठे हैं, छत गिर जाती है, हम बाबा के पास चले जाएंगे। निर्भय होने में टाइम लगता है। तुम हो जगदम्बा के बच्चे, शिव शक्ति सेना। एक ही तो महिमा नहीं है, ये एक की तो महिमा नहीं है। तुम भी साथ हो, यह कमांडर है, तुमको रूहानी ड्रिल सिखाते हैं। तुम उनके बच्चे हो, तुम हो लकी सितारे। यह सरस्वती भी लकी सितारा ब्रह्मा की बेटी है ना। उस ज्ञान सूर्य का चंद्रमा तो ब्रह्मा है, परंतु यह मेल होने के कारण माता पर कलश रखा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे से कलदे, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुल भूषण, सवदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान शिकवा प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, कलयुगी तमो प्रधान संस्कारों को निकाल सच्चा ब्राह्मण बनना है, किसी से भी वैर नहीं रखना है। निर्भय बनने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। हम शिव शक्ति सेना है, हमें तो सचखंड का मालिक बनना है, इसी नशे में रहना है। आज का वरदान, कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए उसके वाइब्रेशन से सेफ रहने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। स्वराज्य अधिकार उसे कहा जाता है जिसे कोई भी कर्मेंद्रिय अपनी तरफ आकर्षित ना करे, सदा एक बाप की तरफ आकर्षित रहे, किसी भी व्यक्ति व वस्तु की तरफ आकर्षण न जाए। ऐसे राज्य अधिकारी ही तपस्वी है। वहीं टांस मुगलों ऐसे राज्य अधिकारी ही तपस्वी है, वही हंस मुगलों के कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए सदा सेफ रहते हैं। जरा भी दुनिया के वाइब्रेशन उन्हें आकर्षित नहीं करते हैं। सब कंप्लेन समाप्त हो जाती है। दुनिया के वाइब्रेशन उन्हें आकर्षित नहीं करते हैं, सब कंप्लेन समाप्त हो जाती है। आज का स्लोगन, बुरे को अच्छे में बदल देना ही उच्च ब्राह्मणों की श्रेष्ठ शक्ति है। बुरे को अच्छे में बदल देना ही उच्च ब्राह्मणों की श्रेष्ठ शक्ति है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।